हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को संख्याओं के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में बताऊंगा। ओके दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। मैं छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते हैं। ओके, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं, जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं, जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, अर्थात जिन्हें हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, वो क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं में क्या हो सकती है? धन पूर्णांक भी हो सकती हैं, ऋण पूर्णांक भी हो सकती हैं, फ्रैक्शन जिसे हम भिन्न बोलते हैं भिन्न भी हो सकती हैं, दशमलव संख्याएं भी हो सकती हैं। ओके दोस्तों, फॉर एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल में आते हैं, हम एक नंबर लाइन लेते हैं। ओके, हमने एक नंबर लाइन लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेंटर में हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इधर कर लेते हैं प्लस इनफाइनाइट। ओके, यहाँ -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, माइनस इनफाइनाइट तक। ओके दोस्तों, अब 0 की जो राइट साइड में होते हैं वो धन पूर्णांक होते हैं, जिन्हें पॉजिटिव ले रखे हैं, और 0 से जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो ऋण पूर्णांक होते हैं। ओके, इन्हें हम लिख भी लेते हैं। धन पूर्णांक, इन्हें धन पूर्णांक होते हैं, इन्हें ऋण पूर्णांक। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंटों को ये चीज़ें नहीं पता होता है। 0 क्या है? 0 पूर्णांक है, बट ये धन पूर्णांक नहीं है और ना ही ऋण पूर्णांक है। 0 क्या होता है? ना तो धन पूर्णांक होता है, ना तो ऋण पूर्णांक होता है। बट अगर पूर्णांक पूछता है तो पूर्णांक में 0 आता है। 0 क्या है? इंटीगर है, पूर्णांक है, ठीक है। 0 जो है वो क्या है? पूर्णांक है, ओनली। ओके दोस्तों, 0 क्या है? ओनली पूर्णांक है, ना कि धन पूर्णांक है, ना ही ऋण पूर्णांक है। ओके, अब आते हैं हम भिन्न। हम अभी बात कर रहे थे कि वास्तविक संख्या में भिन्न भी हो सकती हैं, हो सकती नहीं, होती भी हैं। हमने 0 और 1 के बीच में हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं। इसको 5 भागों में अगर हम डिवाइड करते हैं, 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। ओके, और ये 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट भाग हो जाएगा 1/5, सेकेंड भाग हो 2/5, थर्ड भाग हो जाएगा तुम्हारा 3/5, फोर्थ भाग हो जाएगा 4/5, और यह है ये। ओके, ये क्या हो गया? हमारा फ्रैक्शन हो गया, जिसे हम भिन्न बोलते हैं। ये क्या है? भिन्न, फ्रैक्शन। ओके दोस्तों, अभी हम आते हैं दशमलव संख्याओं को भी अब आप लोगों को दिखाते हैं कैसे इस पर हम दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे। ये हमारा एक नंबर लाइन हो गया। ओके, आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में हमने यहाँ 1 ले लिया और यहाँ पर हमने 2 ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 भागों में डिवाइड करते हैं। इसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9 और 2 है ये। ओके, ये भी हम नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में हम 10 भागों में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? दशमलव में तो 1.1, 1.2, 1.3 हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? दशमलव। ओके, इसे हम डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल। ओके दोस्तों, अब तक यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिन्हें हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं वो क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं, अर्थात उसमें धन पूर्णांक भी हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है? धन पूर्णांक भी हो सकता है, ऋण पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, और दशमलव संख्याएं भी हो सकती हैं। ओके, हमने ये तीनों आपको यहाँ पर
नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखा दिया। ओके, जीरो क्या है जो कोई नहीं बताता है, जीरो क्या है, ओनली पूर्णांक है। ओके, जीरो न तो धन पूर्णांक में आएगा न तो ऋण पूर्णांक में आएगा। जब पूर्णांक की बात होगी तो उसमें जीरो आएगा। जीरो क्या है, पूर्णांक है। अब हम बात करेंगे काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जिन्हें हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते हैं, संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं, वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट माइनस 7 ले लें, अंडर रूट माइनस 14 ले लें, अंडर रूट माइनस 25 ले लें। ओके दोस्तों, ये सब काल्पनिक संख्याएं हैं। अब जैसे काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर को आई से हम प्रदर्शित करते हैं। ओके, आई से प्रदर्शित करते हैं और आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट माइनस 1 होता है। ओके, आप सबको पता होना चाहिए। आई की स्क्वायर करेंगे अगर हम, यह क्या हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर माइनस 1, बहुत साइड का अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो। ओके, अब सपोज दैट अगर हम यहाँ पे अंडर रूट माइनस 25 को लें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 25 इंटू माइनस 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और अंडर रूट माइनस 1 का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया। ओके, ये क्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया। अब बात करेंगे हम सम्मिश्र संख्या के बारे में। ओके, सम्मिश्र संख्या वो संख्या होती हैं जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जोड़ने पे जो संख्या मिलती है उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल में इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं और इसको ए प्लस बी आई के रूप में भी लिखते हैं। ओके, रियल नंबर ए क्या है, यहाँ पर रियल नंबर है और बी आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ओके, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं और ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जोड़ने पर जो संख्याएं मिलती हैं वो सम्मिश्र संख्या होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम आते हैं यहाँ पर 3 + 4i लिखते हैं। ओके, यहाँ पर 3 क्या हो गया हमारा रियल नंबर हो गया, रियल हो गया, और ये क्या हो गया इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी नंबर हो गया। ओके, ये हमारा रियल हो गया और ये क्या हो गया इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह हम 8 - 3i ले लें, ये क्या हो गया 8 हमारा क्या हो गया, 8 हमारा हो जाएगा रियल नंबर और 3 - 3 जो 3i है वो काल्पनिक नंबर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।